स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स में। तो ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है झूमिंग कृषि और कृषि का विविध पार्ट। तो अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं लगातार तो आप हमारी क्वेश्चन सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं झूमिंग कृषि को। तो झूमिंग कृषि में होता क्या है कि झूमिंग कृषि एक स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। यह पद्धति भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में जनजातियों द्वारा अपनाया जाता है। यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं उनमें मुख्य रूप से ये खेती की जाती है। झूम कृषि को असम में झूम, आंध्र प्रदेश में पोडू और मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में बेवार, पेंडा और मशान नामों से जाना जाता है। तो झूम कृषि जो है वो उसको असम में तो झूम के नाम से जाना जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश में बेवार, पेंडा और मशान के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत वनों या जंगलों को काटकर, जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है। यानी कि वहाँ जो भी वन होते हैं या जंगल होते हैं उनको काट दिया जाता है या जला दिया जाता है, फिर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है, वहाँ पर कृषि की जाती है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। तो इसलिए इसको कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यानी कि एक जब ज़मीन हमने उसके वनों को, जंगलों को काट कर कृषि योग्य बनाया, फिर उस पर कृषि की, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है तो दूसरे स्थान पर यही प्रोसेस फिर दोबारा से कर लिया जाता है। झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। तो झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति, इसमें क्या होता है कि जंगल काटकर सूखने को छोड़ देते हैं, फिर कृषि योग्य बन जाता है और उस पर खेती की जाती है। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहारगत नागालैंड में। चलवासी कृषि जिन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है वह राज्य है असम और झारखंड। अब आते हैं कृषि के विविध पार्ट पर। तो कृषि का विविध पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। तो कौन सी जगह कौन सी चीज़ ज़्यादा उगती है, जैसे काली मिर्च के लिए केरल प्रसिद्ध है, अनानास के लिए पश्चिम बंगाल, ये आपको पिछले वीडियोस में बताया भी था। फिर चावल के फसल नाशक जीव कौन कौन से होते हैं, तो फसल नाशक जीव के बारे में बात कर रहे हैं जो फसल को ख़राब कर देते हैं। तो ये जीव चावल में घुंडी मतकुण पाया जाता है। तो चावल में ऐसे रिलेट करके घुंडी मतकुण चावल का जो कीट है वो है। गेहूं में एफिड पाया जाता है, एफिड गेहूं। गन्ने में पाया जाता है शीर्ष प्ररोवेदक शलभ और चना में गोलप शलभ। तो चना गोल होता है तो इसमें गोलप शलभ पाया जाता है। गन्ना लंबा इस टाइप का होता है तो उसमें शीर्ष प्ररोवेदक शलभ, मतलब शीर्ष प्ररोवेदक शलभ जो शीर्ष को वेदता हुआ ऐसा आता है, तो शीर्ष से प्ररोवेदक शलभ ये गन्ना में पाया जाता है। गेहूं हमारी प्रेफरेंस होती है तो एफिड। चावल में घुंडी मतकुण चावल। तो ये जीव थे। अब बीमारियां कौन सी किस में होती है, तो गन्ने की बीमारी है रेड राट, गन्ना रेड सा पड़ जाता है तो ये गन्ने की बीमारी है रेड राट। धान का खैरा रोग होता है जो जिंक तत्व की कमी से होता है, धान का खैरा रोग। आलू का झुलसा रोग होता है जिसे लेट ब्लाइट रोग कह देते हैं। तो आलू झुलसा जाता है एकदम से तो इसको आलू का झुलसा रोग कह देते हैं, जिसे लेट ब्लाइट। अरहर का उखटा या विल्ट रोग होता है, अरहर में उखटा या विल्ट रोग अरहर। बाजरे में होता है हरित बाल रोग, तो बा से बाजरा ऐसे करके याद कर लेना, हरित बाल रोग बाजरे में। गन्ने में रेड राट, धान में खैरा रोग, आलू में झुलसा या लेट ब्लाइट, अरहर में उखटा या विल्ट रोग, बाजरे में हरित बाल रोग। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पौध प्रत्यारोपण करके किसकी खेती की जाती है, तो पौध प्रत्यारोपण करके प्याज की खेती की जाती है। तो पौध प्रत्यारोपण करके किसकी खेती की जाती है, प्याज की।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र क्या है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए धान, मक्का, फिर गेहूँ। तो ये सबसे उपयुक्त फसल चक्र है, धान, मक्का, गेहूँ। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो भागीरथी घाटी जो है उसमें राजमा और आलू की खेती को प्रारंभ करने का श्रेय विल्सन को जाता है। अब कुछ बोर्ड्स हैं, जैसे कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है कॉफ़ी बोर्ड। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ से देख सकते हैं तंबाकू सबसे ज़्यादा वैसे भी आंध्र प्रदेश में होता है, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है तंबाकू बोर्ड। रबर सबसे ज़्यादा केरल में होती है, तो केरल के कोट्टायम में है रबर बोर्ड। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है कॉफ़ी बोर्ड। चाय बोर्ड कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। अब ललित किसकी किस्म है? ललित जो है वो अमरूद की किस्म है। कंचन किसकी किस्म है? तो कंचन आंवले की किस्म है। नेक्स्ट, आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? तो आम की ऐसी प्रजाति जिसमें बीज नहीं पाया जाता है वो कौन सी है? सिंधु। तो आम की बीज रहित प्रजाति जिसमें बीज नहीं पाया जाता वो कौन सी है? सिंधु। दशहरी और नीलम के क्रॉस से उत्पन्न कौन सी प्रजाति है आम की? तो आम्रपाली। आम्रपाली जो प्रजाति है आम की वो दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनाई गई है। फिर आम की नियमित फसल प्रजातियाँ जो आमतौर पर देखी जाती हैं, तो आम की नियमित फसल प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो दशहरी 51, बेंगालोरा जिसे तोतापरी बोलते हैं, फिर नीलम, आम्रपाली, ये सब देखा आपने। तो दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनती है आम्रपाली। फिर बेंगालोरा या तोतापरी ये भी एक आम की प्रजाति है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? यानी कि प्रोसेसिंग के लिए आलू की सबसे अच्छी किस्म जो है वो कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 2 प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग के लिए, जैसे चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए कुफरी चिप्सोना 2। अदरक क्या है? अदरक एक प्रकंद है। वर्षा आधारित फसल कौन सी है? तो वर्षा आधारित फसलें जो हैं उनमें मूंगफली, तिल, बाजरा ये सब आती हैं। तो वर्षा आधारित फसलें जो हैं उनमें वैसे भी मूंगफली, तिल, बाजरा आता है। तो बाजरा और मूंगफली ये सब वैसे भी खरीफ की फसलें हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं। तो जून जुलाई में वैसे भी वर्षा शुरू होती है, तो इसलिए ये वर्षा आधारित फसल कही जा सकती हैं। उसके बाद हरी खाद में उपयुक्त फसल कौन सी है? तो हरी खाद में उपयुक्त फसल लोबिया, अरहर, मूंग, ये सब कुछ दालें की फसलें, अरहर है, मूंग और लोबिया, तो ये सब हरी खाद की फसल हैं, क्योंकि ये हमने पीछे पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती हैं, जिससे मृदा के लिए ये उपयोगी होती हैं। तो हरी खाद में जो फसलें होती हैं वो लोबिया, अरहर और मूंग आती हैं। मत्स्य उत्पादक राज्य कौन से हैं जिसमें मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो वो पहला राज्य वेस्ट बंगाल है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर लास्ट में तीसरे नंबर पर गुजरात आता है। धान का खैरा बीमारी के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो खैरा जो होता है वो जिंक की कमी से होता है, तो इसलिए खैरा बीमारी के लिए जिंक सल्फेट का यूज़ किया जाता है। अब हम चलते हैं कृषि के विविध पार्ट पर, क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो टेपियोका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? टेपियोका तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में 64% टेपियोका का जो 64% है वो तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में ऑप्शन नहीं दिया है, तो दूसरे नंबर पर केरल में होता है, 32% टेपियोका केरल से आता है। तो सबसे ज़्यादा टेपियोका कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कपास गुजरात में, पटसन पश्चिम बंगाल में, जूट या पटसम ये पश्चिम बंगाल, कपास गुजरात में होता है। नेक्स्ट मूंगफली भी गुजरात में होती है, कपास भी गुजरात में होती है। आलू उत्तर प्रदेश में, नारियल केरल में होता है सबसे ज़्यादा, नारियल पानी। तो आलू के लिए उत्तर प्रदेश है, नारियल के लिए केरल है, केला के लिए तमिलनाडु है और तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश है। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आलू उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो राष्ट्रीय केला जो अनुसंधान केंद्र है वो त्रिची तमिलनाडु में स्थित है। केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य भी तमिलनाडु है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान रिसर्च सेंटर जो है केले का,
वो त्रिची में है। त्रिची कहाँ है ये? तो त्रिची जो है वो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में त्रिची में जो है वो केला अनुसंधान केंद्र है। भारत में खाद्यान्नों का उसके उत्पादन मिलियन टन में का सही ह्रासमान क्रम है। मतलब खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है खाद्यान्नों में। दूसरे पे गेहूं का होता है, यानी कि गेहूं दूसरे नंबर पे आता है। पहले पे है चावल, दूसरे पे है गेहूं, तीसरे पे होते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज में बाजरा वगैरह, मक्का, ये सब आ जाते हैं। फिर चौथे पे आती हैं दालें। तो ये खाद्यान्नों का सही क्रम अगर लगाएं उत्पादन की दृष्टि से मिलियन टन में, तो पहले पे चावल, फिर गेहूँ, फिर मोटे अनाज, फिर दालें। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है तो वो उत्तर प्रदेश है। खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा अंशदान करता है उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक के उत्पादों में प्रथम स्थान रखता है तो गुजरात। कपास में गुजरात है ही। फिर अगेन सुमेलित करना है। तो चना कहाँ होता है? चने का अग्रणी उत्पादक जो है वो मध्य प्रदेश है। तो चना मध्य प्रदेश में होता है। काली मिर्च केरल में होती है। काली मिर्च केरल में होती है। और अनानास पश्चिम बंगाल में होता है। अनानास जो है वो पश्चिम बंगाल, जूट, पटसम, ये सब, और अनानास ये भी पश्चिम बंगाल में होता है। चना मध्य प्रदेश में होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, फसलें और फसल नाशक जीव। चावल का जो जीव है फसल नाशक वो है घुंडी मतकुण, गेहूं में एफिड, गन्ना में शीर्ष प्ररोवेदक शलभ और चना में गोलक शलभ। नेक्स्ट है फसल का नाम और बीमारी। गन्ने में होता है रेड राट रोग, धनिया में खैरा रोग, अरहर में उकठा या विल्ट रोग, आलू में झुलसा या लेट ब्लाइट रोग। हरित बाल रोग बाजरे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर, फ्रांसबीन आते हैं, ये त्रिपादप कुल के अंतर्गत आते हैं ये सब। तो हम बात कर रहे थे गन्ने की, चुकंदर जो खाते हैं, स्वीट पी, फिर चना जो है, स्वीट पी मतलब मटर होती है, चना, अरहर, फ्रांसबीन, ये सब त्रिपादप कुल के अंतर्गत आती हैं। भारत में कुल खाद्यान्न, ये पुराना क्वेश्चन है, ये छोड़िए। विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। चाइना का प्रथम स्थान है। फल और सब्जी दोनों में चाइना का प्रथम स्थान है। फल में देखा जाए या सब्जी में, दोनों में चाइना प्रथम है और भारत जो है वो दूसरा स्थान रखता है फल उत्पादन में। सर्वाधिक जूट या पटसम पश्चिम बंगाल में होता है। जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है तो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जूट या पटसम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। तो उत्पादन जब सबसे ज़्यादा होता है तो यहाँ की प्रमुखता है केंद्रित भी भारत में जूट उद्योग भी जो है वो पश्चिम बंगाल में ही है। नेक्स्ट, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। तो ये गंगा के निचले मैदानों की बात हो रही है, यूपी का जो क्षेत्र है और बिहार की तरफ जो है वहाँ की तरफ जो गंगा के निचले क्षेत्रों की बात हो रही है। यहाँ वर्ष भर जलवायु जो है वो उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। तो इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसल युग्म कौन सा है? तो धान और जूट यहाँ के लिए सबसे उपयुक्त है। तो धान के लिए भी उच्च तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए धान और जूट ये सबसे उपयुक्त है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल जूट पश्चिम बंगाल में होता है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो मक्का एक ऐसी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है। अब मक्का के लिए सही कथन इसमें से छांटना है। तो मक्का जो भुट्टा हम खाते हैं, कॉर्न जिसको कहते हैं, तो मक्का जो होता है, मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो मंड के उत्पादन के लिए मक्का का यूज़ किया जाता है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का का प्रयोग जो होता है वो एल्कोहली पेय उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। तो मक्का के 3 यूजेस यहाँ बताए गए हैं। मक्का के जो है वो मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, मक्का से जो तेल निकलता है वो जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। तीसरा, मक्का के प्रयोग से एल्कोहली पेय पदार्थ उत्पन्न किए जा सकते हैं। मक्का की फसल पकाने की अवधि जो होती है वो 110 दिन, यानी कि 3 महीने से थोड़ा सा कम, 4 महीने से थोड़ा सा कम। 4 महीने में 120 दिन आते हैं, तो 4 महीने में 10 दिन कम होते हैं। 110 दिन जो होता है वो मक्का का फसल चक्र की अवधि होती है, 110 दिन। C4 जो पौधा है वो मक्का का ही है। C4 जो पौधा है वो मक्का का है। C4 याद कर लेना।
कार्बन 4 नहीं है, ये C4 जो होता है वो मक्का है। भारत में 3 शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो मक्का का उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, फिर दूसरे पे कर्नाटक में होता है, तीसरे पे राजस्थान में होता है। तो स्टार्टिंग के 3 आपको याद रखने हैं। मक्का जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश में होता है, दूसरे पे कर्नाटक में होता है, तीसरे पे राजस्थान में होता है। तो मक्का की बात कर रहे थे, मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। फर्स्ट नंबर पे मक्का में, मक्के की बात कर रहे हैं ये। तो मक्के के उत्पादन में पहले पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे आता है कर्नाटक, और फिर लास्ट में तीसरे पे आता है राजस्थान। तीसरा स्थान रखता है मक्के के उत्पादन में। फिर शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तित फसलें किसकी हैं? मक्के की। तो शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2, तो ये किसकी आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं? तो मक्के की फसलें हैं ये। C4 जो पौधा है वो भी मक्के का है, और आनुवंशिक परिवर्तित फसलें मक्के की कौन सी हैं? शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2। अब आती है केसर की बात। तो भारत में जो है केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर बहुत ज़्यादा होता है। तो भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। अब फसलों को भौगोलिक स्थितियाँ देखनी है। कुछ भौगोलिक स्थितियाँ हैं, जैसे जौ के लिए ठंडी जलवायु और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा जौ के लिए ज़रूरत होती है। तो जौ से आपको पता है बियर बनाई जा सकती है, तो बियर ठंडी होती है, तो ठंडी जलवायु और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा भी इसके लिए चल जाएगी। चावल के लिए आपको पता है तप्त और नम जलवायु और उपजाऊ मृदा होनी चाहिए, जैसे जलोढ़ मृदा वगैरह। और नम जलवायु बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और तप्त मतलब गर्म चीज़ होनी चाहिए, गर्म जलवायु। मिलेट में आता है ज्वार, बाजरा आदि। तो मोटे अनाज जो है मिलेट, उसमें तप्त और शुष्क जलवायु, जैसे राजस्थान के क्षेत्रों में हो जाता है ये काफ़ी अच्छी मात्रा में। तो वहाँ क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ तप्त जलवायु है, और दूसरा शुष्क जलवायु भी है, पानी बहुत कम है, और वहाँ की जो मृदा है वो भी अल्प उपजाऊ है, तो वहाँ मिलेट के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं। चाय जो है वो गर्म और नम जलवायु और उच्च तुंगता, यानी कि ऊंचाई वाले स्थानों पे गर्म और नम जलवायु में चाय की खेती की जा सकती है। अब वापस हमें दोबारा से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कपास के लिए जो है वो, कपास जो है गुजरात में होता है। कपास के लिए तापमान 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और कपास के लिए जो वर्षा है वो 50 से 100 सेंटीमीटर आवश्यक होती है। उसके बाद आते हैं हम पटसन पर। पटसन के लिए जो तापमान चाहिए वो ज़्यादा रहता है, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। पटसन जो है, जूट या पटसन, वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और पटसन के लिए जो वार्षिक वर्षा है वो 150 से 200 सेंटीमीटर, यानी कि हाई रेनफॉल की आवश्यकता पड़ती है। चुकंदर देखा जाए तो चुकंदर के लिए 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा कम चाहिए चुकंदर को, और तापमान 18 से 22 हो तो चल जाता है। नेक्स्ट है पौध प्रत्यारोपण करके वह पौधा जिसकी खेती की जाती है, तो वो कौन सा है? प्याज। फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए धान, उसके बाद मक्का, उसके बाद गेहूँ। धान, मक्का, गेहूँ, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है फसल चक्र, धान, मक्का, गेहूँ। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया गया है? तो विल्सन को दिया गया है। अब सूची 1 को सूची 2 से वापस मिलाना है। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड केरल के कोट्टायम में है। चाय बोर्ड वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है, और तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। सब्जी उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है, तो पहला स्थान कौन सा है? सब्जी उत्पादन में पहला स्थान चीन का है। आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु बताई थी आपको। आम की वह प्रजाति तो दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है, तो वह है आम्रपाली। ललित किसकी किस्म है? तो अमरूद की किस्म है, ये भी पढ़ चुके हैं हम सब। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियाँ कौन सी हैं? तो आम की दशहरी 51, बेंगालोरा या तोतापरी, नीलम, आम्रपाली, ये सब आम की किस्में हैं। कंचन जो है वो आंवले की किस्म है। केले का अधिकतम उत्पादन तमिलनाडु में होता है। बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो कुफरी चिप्सोना 2। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो खाद्य सुरक्षा मिशन है उसका एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीनों में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर
कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। तो ये फसलें कौन सी हैं? तो केवल चावल, गेहूँ, दलहन, बाजरा एवं चारा की फसल। तो ये आती हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के धारणीय रीति के उत्पादकता बढ़ाने के लिए और ज़मीन में बढ़ोतरी करने के लिए। तो चावल, गेहूँ, दाल, बाजरा और चारा इसकी फसल आती हैं। तो वह फसलें जो अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है तो वो है मोटे अनाज और चावल। तो वो फसलें जो निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं, जीवन निर्वाह करने के लिए खासतौर से लोग यूज़ करते हैं, तो निर्वाह मूलक कृषि के लिए मोटे अनाज और चावल। अदरक का तना जो मिट्टी में होता है और खाद्य प्रसंस्करण करता है, खाद्य का संग्रहण करता है। तो अदरक जो है वो प्रकंद पार्ट होता है, प्लांट का जो है पार्ट प्रकंद होता है, वो राइजोम जिसे कहते हैं वो अदरक होता है। अदरक प्रकंद जो होता है इसमें ही खाद्य का संग्रहण होता है और तना जो मिट्टी में उगता है तो वो प्रकंद है, अदरक है सॉरी। अनाज के दानों का उत्पाद कौन सा है? तो ओट मील जो है, ओट्स आजकल हम देखते हैं तो वो अनाज के दानों का उत्पाद होता है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ या कोदा कह देते हैं उसको, तो का निर्यात देश में अधिकांशतः किया जा रहा है। तो वह देश कौन सा है? तो जापान को निर्यात किया जाता है। किसका? मंडुआ या कोदा का। तो मंडुआ या कोदा उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज है। तो उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज है एक मंडुआ या कोदा। तो इसका जो निर्यात है वो जापान को किया जा रहा है। मुख्यतः वर्षा आधारित फसल कौन सी है? तो वर्षा आधारित फसल मूंगफली, तिल, बाजरा ये सब हैं। वह फसलें जो दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो हरी खाद के रूप में लोबिया, अरहर और मूंग का इस्तेमाल किया जाता है। वह राज्य जिसमें सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं, जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है। तो यहाँ आर्किड की विभिन्न किस्मों की खेती के लिए जलवायु विषयक परिस्थितियाँ सर्वोपयुक्त हैं। तो वो कौन सा राज्य है? और यहाँ इसी क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। तो ये राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ आर्किड की विविध किस्में की खेती हो सकती है और इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के लिए बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य कौन सा घोषित किया गया है? तो सिक्किम जो है वो भारत का पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है। लेटेस्ट आप करंट में देख लेना, एक और राज्य है शायद आई थिंक वो लक्षद्वीप है, वो भी जैविक राज्य घोषित किया गया है। तो लेकिन सिक्किम तो है ही कन्फर्म पहला। तो गुजरात राज्य की विशिष्टताएं हैं। तो गुजरात राज्य की विशिष्टताएं क्या है कि इसकी जो उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। तो गुजरात का जो उत्तरी भाग देखते हैं हम वो शुष्क और अर्धशुष्क है। मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है और राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। तो गुजरात की बात हो रही है ये। अब बात करें ग्वार की। तो भारत में ग्वार या क्लस्टर बीन, ग्वार की फली तो खाई होगी आप लोगों ने। तो ग्वार या क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, ये बात सही है। किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। तो इस संदर्भ में सही कथन है, हाल ही में इसका उपयोग जो है तो इसके बीजों से निर्मित जो गोंद होती है उसका उपयोग शैल गैस के निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसने अभी हाल ही के दिनों में महत्व का स्थान प्राप्त किया है। तो क्योंकि इसके बीजों से गोंद जो होता है शैल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही बात है, पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का नाम, उसके बाद गुजरात का नाम आता है मछली उत्पादन में। तो पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। तो भले ही वहाँ मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है लेकिन मत्स्य उद्योग सुविकसित नहीं है। तो ए सत्य आर गलत है। भारत में कुल मत्स्य उत्पादक अग्रणी राज्य। तो आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश का है, तीसरे पे गुजरात का है। PBW 343 और DBW 17 प्रजातियाँ किसकी हैं? गेहूँ की। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। PBW और DBW ये पीछे वाले चैप्टर में हमने देखा था। ये PBW और DBW 17 है और PBW 343। तो ये गेहूँ की किस्म है। धान की खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? तो जिंक सल्फेट का। भारत में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ सब आम का उत्पादन किया जाता है।
विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 15% है। तो आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों। आप हमारे सारे वीडियोस को देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कराया है पूरी सीरीज़ को, और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी सब्सक्राइब करना बनता है, और चैनल को प्रमोट करने के लिए आप सभी को मतलब रिकमेंड मत करो। आप चाहते हैं जिसका सिलेक्शन हो, आपको जो भाई बंधु है, जो नज़दीकी फ्रेंड है, आप चाहते हैं दिल से कि ये अच्छा पढ़े, अच्छा कंटेंट इसको कहीं से मिल पाए, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर बताइएगा, उसको शेयर करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।